मेरा नाम अमित है। मैं देहरादून में रहता हूँ और मैं एक गढ़वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मैं वहाँ से संबंधित मेरा जीवन पृष्ठभूमि है। और मैं अपने जीवन में यीशु मसीह से कैसे मेरी मुलाकात हुई, यीशु मसीह को मैंने कैसे जाना और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या काम किए, मैं आज उसके बारे में आप लोगों के साथ बांटूंगा। यीशु मसीह को मैं जो है कि मेरा फैमिली एक जिस प्रकार से मेरा नाम अमित है, मेरा परिवार एक हिंदू परिवार था। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो पहाड़ के लोग करते हैं, सारे कल्चर सारी चीज़ों को मैंने भी कर। पहाड़ों में तो बहुत सी चीज़ें, डार्कनेस अंधकार इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर अगर कोई ईश्वर की खोज करे तो गुमराह हो जाता है कई बार कि सचमुच में असली ईश्वर है कौन, असली परमेश्वर है कौन। और इसी तरह से जो कि मैं भी एक गुमराह, एक भटका हुआ नौजवान था अपने जीवन में। मेरे परिवार में हमारे ही घर के जो पुरखा लोग मरे थे वो लोग दिखना शुरू हो गए। वो लोग हमें दिखते थे, कभी हमारे घर में, कभी बेडरूम में, कभी कहीं, वो हमें दिखते थे। और ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत सी चीज़ें करी, बहुत से इलाज करे, बहुत से तंत्र मंत्र साधना। हमारे परिवार में इतनी दरिद्रता आई, इतना फाइनेंस जो है कि हमारा सब गायब हो जा रहा, कलेश हो रहे, इवन हमारे परिवार में बीमारियां तक आ गई। कौन परमेश्वर की जो हमें इस परिस्थिति से बचाएगा, कौन डॉक्टर है, कौन वैद्य है, कौन ये चीज़ है। हमने सब कुछ करा पर फिर भी आराम नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को होता। आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक हम पावरफुल टेस्टिमनी देखने वाले जिनका नाम है अमित कुमार और यह है देहरादून से। तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना, कैसे इनका जीवन बदला, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो ये एक हिंदू फैमिली से है। तो ये इनका जीवन पहले अंधकार के अंदर फंसा हुआ था। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे जो अंधविश्वास है उनके अंदर वो फंसे हुए, शनिदेव की साढ़ा साथी और बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास है जिसकी गिनती हम कर नहीं सकते। ऐसे अंधविश्वास के अंदर ये फंसे हुए थे। दुष्ट आत्माओं देखना और घर के अंदर बहुत सारे ऐसे बंधन होते हैं, गरीबाई के बंधन होते हैं, कर्ज के बंधन होते हैं, दुष्ट मानवता के मृत्यु के बंधन होते हैं। ये सब बंधनों के अंदर ये फंसे हुए थे। और जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब इनको प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से स्वतंत्र किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो किस तरह से इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और किस तरह से इनका जीवन एकदम बदल गया, तो ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ और इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। वन टू थ्री। पहाड़ों में तो बहुत सी चीज़ें, डार्कनेस अंधकार इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर अगर कोई ईश्वर की खोज करे तो गुमराह हो जाता है कई बार कि सचमुच में असली ईश्वर है कौन, असली परमेश्वर है कौन। और इसी तरह से जो कि मैं भी एक गुमराह, एक भटका हुआ नौजवान था अपने जीवन में। मेरे परिवार में हमारे ही घर के जो पुरखा लोग मरे थे वो लोग दिखना शुरू हो गए। वो लोग हमें दिखते थे, कभी हमारे घर में, कभी बेडरूम में, कभी कहीं, वो हमें दिखते थे। और ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत सी चीज़ें करी, बहुत से इलाज करे, बहुत से तंत्र मंत्र साधना। हमारे परिवार में इतनी दरिद्रता आई, इतना फाइनेंस जो है कि हमारा सब गायब हो जा रहा, कलेश हो रहे, इवन हमारे परिवार में बीमारियां तक आ गई। कौन परमेश्वर की जो हमें इस परिस्थिति से बचाएगा, कौन डॉक्टर है, कौन वैद्य है, कौन ये चीज़ है। हमने सब कुछ करा पर फिर भी आराम नहीं मिला। कौन कहता है कि मौत सिर्फ जिस्म की होती है? मौत तो सपनों की, रिश्तों की और उम्मीद की भी होती है। गेहूं का दाना भी तो जब जमीन में डाला जाता है तो पहले सड़कर मरता है और फिर बहुत सारा फल लाता है। आज तू भी शायद मरा सा हो, अधलोक के कुंड में गिरा सा हो। मरकर दफन हो चुकी हूं तेरी बरकतें और मेल मिलाप हो चुका हो तेरा अनर्थ से। जिंदा हो जाएंगी तेरी उम्मीद और तेरे सपने, खुदावन यहोशुआ की मृत्युंजय सामर्थ्य से, मृत्युंजय सामर्थ्य से, मृत्युंजय सामर्थ्य से, मृत्युंजय सामर्थ्य। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित है। मैं देहरादून में रहता हूँ
और मैं एक गढ़वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से मेरा बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड है। मैं वहाँ से संबंधित मेरा जीवन पृष्ठभूमि है। और मैं अपने जीवन में यीशु मसीह से कैसे मेरी मुलाकात हुई, यीशु मसीह को मैंने कैसे जाना और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या काम किए, मैं आज उसके बारे में आप लोगों के साथ बांटूंगा। यीशु मसीह को मैं जो है कि मेरा फैमिली एक जिस प्रकार से मेरा नाम अमित है, मेरा परिवार एक हिंदू परिवार था। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो पहाड़ के लोग करते हैं, सारे कल्चर सारी चीज़ों को मैंने भी करा अपने जीवन में। और मैं उन्हीं चीज़ों में पला बड़ा, उन्हीं चीज़ों को मैंने जाना, उन्हीं चीज़ों को मैं समझता था। और मैं सोचता था कि हमारे जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में तो बहुत सी चीज़ें, डार्कनेस, अंधकार इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर अगर कोई ईश्वर की खोज करे तो गुमराह हो जाता है कई बार कि सचमुच में असली ईश्वर है कौन, असली परमेश्वर है कौन। और इसी तरह से जो कि मैं भी एक गुमराह, एक भटका हुआ नौजवान था अपने जीवन में। और मेरा भी जो कि परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। पर हाँ, मैं ऐसे ईश्वर की आराधना करता था कि जिनको मुझे लगता था कि ये बहुत भयानक है, बहुत शक्तिशाली है। और मैं कई बार भय के साथ, डर के साथ उनकी उपासना करता था। पर मेरा परिवार में कुछ ऐसी मुसीबत आई, ऐसी समस्या आई कि हमारा परिवार उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा था। मेरे परिवार में हमारे ही घर के जो पुरखा लोग मरे थे वो लोग दिखना शुरू हो गए। वो लोग हमें दिखते थे, कभी हमारे घर में, कभी बेडरूम में, कभी कहीं, वो हमें दिखते थे। और ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत सी चीज़ें करी, बहुत से इलाज करे, बहुत से तंत्र मंत्र साधना सब कुछ करा, पर फिर भी जो है कि हमारे परिवार में चीज़ें गई नहीं। और उसके बाद हमारे परिवार में इतनी दरिद्रता आई, इतना फाइनेंस जो है कि हमारा सब गायब हो जा रहा, कलेश हो रहे, इवन हमारे परिवार में बीमारियां तक आ गई। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग इधर उधर भटकने लगे, कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर की जो हमें इस परिस्थिति से बचाएगा, कौन डॉक्टर है, कौन वैद्य है, कौन ये चीज़ है। हमने सब कुछ करा पर फिर भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद हमारे परिवार में, अगर हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो हमारे परिवार में गुरुओं ने, महाराजों ने, पंडितों ने इस बात को कहा कि तुम्हारे परिवार में शनि का ढैया और 7.5 है, यानी कि तुम्हारे परिवार में किसी एक की मौत निश्चित है। और हम बहुत डर गए। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग सुबह 4 बजे उठ के, कोई 3 बजे उठ के शनिवार के समय मंदिर जाया करते थे, तेल चढ़ाया करते थे, बहुत सी चीज़ें करा करते थे। पर फिर भी जो है कि हमारे परिवार में कोई भी शांति नहीं थी। तब हमारे परिवार को किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। तो 2008 में मेरे परिवार ने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे परिवार पे हुआ। और तब जो परिवार में मेरे मृत्यु फिक्स थी, वो मृत्यु यीशु के लहू से कैंसिल हुई। और मेरा परिवार में धीरे धीरे करके बीमारियां हटी, धीरे धीरे करके हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी और परमेश्वर ने मेरे परिवार में काम करना शुरू करा। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने बचपन से इतने चीज़ें देखी, इतने ईश्वर को देखा। मेरे को लगता था कि सब ईश्वर, सब भगवान, सब परमेश्वर एक जैसे होते हैं। ये सब कुछ नहीं होता दुनिया में। मैं बहुत एक नास्तिक टाइप का इंसान बन चुका था अपने जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक बार, पर एक ही मेरा परिवार प्रभु में आ गया। 2008 में मेरा परिवार परमेश्वर के संगति में जाने लगा, चर्च जाने लगा। पर मैं भी जो थी बेमन के साथ, बिना इच्छा के साथ, घर वालों की डांट सुनकर, या घर वाले मुझे बोलेंगे या पास्टर मुझे बोलेगा, ताना मारेगा, इस टाइप से जो कि डर के मारे मैं सोचता था कि चलो यार कुछ मिनट के लिए चर्च में बैठ जाते हैं, दिखा देते अपनी शक्ल, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो मैं ये सोच के चर्च जाया करता था। मेरा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। पर सचमुच में जिस प्रकार से परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमें सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही चुन रखा था, मुझे भी परमेश्वर ने चुन रखा था और अपने लिए अलग कर रखा था। मेरे जीवन में सन 2010 में मैं एक ट्रेनिंग में गया और ट्रेनिंग में जाने के बाद जो है कि मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से जवान, बहुत से मसीह लोग वहाँ पर आ रखे थे और मैं उनके बीच में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था और वो हमेशा परमेश्वर की बातें करते थे, ईश्वर की बात, परमेश्वर की बात करते थे, यीशु मसीह के बारे में एक दूसरे को साथ शेयर करते थे। और मैं एक ऐसा इंसान था 2010 में कि जिसको खाने तक की दुआ करनी नहीं आती थी। खाने की दुआ भी जब मैं कहीं जाता था तो मेरे घर वाले लिख के देते थे पेपर में और मैं उसको पढ़ के, बोल के, याद करके सुनाया करता था। तो मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा हालत थे। पर जब मैं दिल्ली में गया एक बार मीटिंग में, तो वहाँ पर जब मैं जा रखा था तो इत्तेफाक की बात है कि वो जो घर था, वो जो पूरा जिस हाउस में हम रह रहे थे, जिस घर में हम रह रहे थे, वो घर हॉन्टेड हाउस था। यानी कि वहाँ पर कोई आदमी मरा था तो उसकी आत्मा रात को भटका करती थी और बाकी लोग तो जो विश्वास में थे उनको तो वो चीज़ें परेशान नहीं करती थी। पर जब मैं रात को वहाँ पर था तो उस समय
रात को अपने आप ही जो है कि मेरे रात को कभी नल चल जाया करते थे, कभी मुझे पैरों की चलने की आवाज़ आती थी, कभी कोई रात को मेरा नाम लेके मुझे बाहर बुलाता था। इस तरह की चीज़ें मेरे जीवन में होती रही और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं ईश्वर की तरफ नहीं आया। मुझे याद है कि मेरे घरवाले ने मुझे एक बाइबल का टुकड़ा दिया, एक पत्री दी, एक बाइबल की छोटी सी किताब दी जिसमें परमेश्वर के कुछ वचन लिखे हुए थे। बोला था बेटा इसे पढ़ना, यीशु मसीह को जानना। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने जाकर उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। मैंने बोला कौन पढ़ रहा है इस चीज़ों को। पर एक रात को जब मैं रात के 2:30 बजे करीब उठा और जब मैं चलने लगा तो मैंने क्या देखा कि मेरे पीछे पीछे कोई चीज़ चलती जा रही है और बहुत भयानक सी चीज़, बिल्कुल काला लंबा चौड़ा। मैंने बिल्कुल दुष्टात्मा को अपने आमने सामने देखा और जब मैंने अपने दुष्टात्मा को अपने सामने देखा तो उसी बीच मैंने एक चीज़ और भी देखी कि जिस तकिए के नीचे मैंने वो पत्री रखी हुई थी, उसी बेड में जब मैं लेटा तो मैंने देखा कि आसमान से एक रोशनी आई और उसने मेरा मुंह घुमाकर मुझे सुलाया। और मेरे लाइफ में सबसे पहला इनकाउंटर परमेश्वर का वही था कि जब परमेश्वर ने मुझे छुआ। और जब परमेश्वर ने मुझे छुआ तो जो काम मेरे घर वाले 2 साल में नहीं कर पाए, या जो मेरा पास्टर 2 साल में नहीं कर पाया, या जो चीज़ मेरी लाइफ में 2 साल में नहीं हुई, वो 21 दिन के अंदर हो गई। जब परमेश्वर ने मेरे को, होली स्पिरिट ने मुझे टच करा, होली स्पिरिट का जब मेरे साथ इनकाउंटर हुआ, मेरा लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। मेरा मन, जो व्यक्ति पहले दुआओं से भागता था, प्रार्थना से भागता था, वर्शिप से भागता था, बाइबल रीडिंग होती थी, भागता था, 21 दिन में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह, ऐसा लाइफ मेरा चेंज करा। जब पवित्र आत्मा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, मैं खुद मार्केट गया, मैंने खुद बाइबल खरीदी और मैं बाइबल पढ़ने लगा। रात के 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक मैं दुआ करता था, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करता था। और इतना सब कुछ करने के बाद जब मैं धीरे-धीरे करके परमेश्वर ने मेरी बुलाहट को मेरे जीवन में काम करना शुरू करा और मार्च में मैंने प्रभु को जाना। मार्च के बाद जैसे ही 2010 में मार्च में मैंने प्रभु को जाना और उसके बाद 2010 के जून में ही मेरे लिए 7 लोगों ने भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर तुम्हें अपनी सेवा पे इस्तेमाल करेगा। मैं कुछ नहीं जानता था कि परमेश्वर मेरी कैसे सेवा में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मुझे कहाँ इस्तेमाल करेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम था। क्योंकि मैं अपने घर से चर्च शनिवार को केवल पोछा मारने जाया करता था कि मैं पोछा मारूंगा, झाड़ू मारूंगा और मैं वही काम करने के लिए जाया करता था। मैं सोचता था कि सेवा यही होती है। पर परमेश्वर सचमुच में जिस प्रकार यिर्मयाह 29 के 11वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाता है, मैं उस समय परमेश्वर की भली योजना को नहीं समझा था और मैं अपने जीवन में सोचता था कि भाई मैं सेवा तो कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरी सेवा क्या होगी। तो उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ता रहा और मैं परमेश्वर के लिए जो है कि धीरे-धीरे करके मैं परमेश्वर की सेवकाई में गाँव में जाता था। और सच में जब मैं धीरे-धीरे करके जब स्टार्टिंग में मैंने परमेश्वर ने मुझे छुआ, स्पर्श करा, मेरे लाइफ सेवकाई में जब मैं परमेश्वर मुझे लेके आने लगा, उन दिनों मैं बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक हुआ करता था। मेरे पास 35 रुपये की चप्पल हुआ करती थी, 150-200 वाली कमीज हुआ करती थी और मेरे पास किराया भी नहीं कई बार होता था। तो मैं कई बार 1-1 घंटा, 1.5 घंटा पैदल जाया करता था लोगों के घर प्रार्थना करने। ना साइकिल थी, ना स्कूटर था, ना कुछ भी, बाइक कुछ भी नहीं था। तो मैं उस समय परमेश्वर के साथ जाए के लिए बहुत आत्मा में भर के, बहुत खुशी के साथ जाया करता था और मैं सोचता था कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष करेगा और मेरे जीवन में ये चीज़ करेगा, मेरे जीवन में बहुत शांति होगी, मेरे जीवन फाइनेंस में रहेगा। नहीं, मैंने कभी ऐसी चीज़ के लिए दुआ नहीं करी, कभी इस चीज़ के लिए मैं सोचा भी नहीं था। पर मैं सोचता था कि नहीं प्रभु, मैं आपके राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर मेरे लाइफ में आर्थिक स्थिति मेरी बहुत डाउन थी। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि 2018 में आज मैं जिस व्यक्ति को 2010 में दुआ करने तक नहीं आती थी, आज 2018 में परमेश्वर के अनुग्रह से मैं 2 जगह पर सेवकाई कर रहा हूँ। एक देहरादून में, हरिद्वार में प्रभु के अनुग्रह से अभी मैं सेवकाई में हूँ। चर्च मेरे वहाँ चलते हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी खुद के लिए दुआ नहीं करनी आती थी, आज लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा है। परमेश्वर उसकी दुआओं का सम्मान कर रहा है कि जब मैं किसी को दुआ करता हूँ, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर उसकी लाइफ को चेंज करता है, दुष्ट आत्मा निकल रही, बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लाइफ को चेंज करा। सो आज मैं परमेश्वर के साथ बहुत खुश हूँ। आज परमेश्वर ने लाइफ को बहुत आशीषित किया है, ब्लेस किया है, आत्मिक रीति से भी, फाइनेंशियल रीति से भी। परमेश्वर ने, खुदावंद ने मेरे को बहुत सी बरकतें दी हैं और सचमुच में मेरे जीवन में जो पहले कमी थी, मेरे जीवन में जो अकेलापन था, वो सब कुछ परमेश्वर ने दूर करा। सो मैं आज परमेश्वर के नाम से, आप जितने लोग मेरी गवाही सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक छोटी सी बात यही कहूँगा कि भाई यीशु मसीह पे विश्वास करो। हो सकता है कि आज अपने जीवन में आप एक अच्छा ब्रेक थ्रू के इंतज़ार कर रहे हो,
किसी शांति की तलाश कर रहे हो, किसी आशीष का वेट कर रहे हो, और मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि सब बातें आपको यीशु मसीह में मिलेगा, क्योंकि बाइबल में इस बात को क्लियर लिखा है कि उत्तम वस्तु स्वर्ग की ओर से होती है। और सचमुच में स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको सब चीज़ें देना चाहता है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप उस बात को रिसीव करो। रिसीव करने के लिए परमेश्वर आपका वेट करता है कि इस बात को आप ग्रहण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पर यीशु मसीह आपको देना चाहता है। सो मेरी आशीष, मेरी गवाही से प्रभु आपको आशीषित करे। मेरा नाम आज मेरा नाम पास्टर अमित है। मैं देहरादून में सेवा करता हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावंद मेरे लिए वफादार रहा, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि खुदावंद आपके लिए वफादार बना रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू, वो आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास के अंदर लोग जी रहे हैं। मूर्ति पूजा करना या फिर अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र का सहारा लेना, ये सब करते हैं। उनके अंदर ये दब जाते हैं, क्योंकि वो उससे किसी भी प्रश्न का हल होता नहीं है, लेकिन ऊपर से वो आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई हल मिलता नहीं है। लेकिन वो उसके अंदर वो सब दबते जा रहे हैं। शनि की साढ़ा साथी है, ये है वो है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हमारे मन का एक वहम होता है। जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। कि हम जो भी हम विश्वास करते हैं कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, हम बिल्ली अगर रास्ता काट ले और हम ऐसा सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो वैसा ही आपके साथ ही ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी सोच, आपका विश्वास ही ऐसा है। अगर आप अच्छा विश्वास रखोगे, सच्चा विश्वास रखोगे, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहा जाए जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। तो ऐसे अंधकार से बचने के लिए सत्य को जानो, तो सत्य आपको जरूर स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, तो आपको जो जीवन आप अंधकार के अंदर जी रहे हैं उनसे आपको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दिला सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके ग्रहण करें, तो आपका जीवन जैसे इनका बदल दिया वैसा ही जीवन आपका भी बदल देगा, और आपको एक ऊंचाई के ऊपर वो लेके जाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि इस गवाही से आपको भी प्रेरणा मिली होगी। तो आप देर न करें और मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, जो सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला और सबको आपको अपने स्वरूप में बनाने वाला वही है। तो ऐसे ही गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।